आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जजमेंट अड्डा। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं इलाहाबाद हाई कोर्ट ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन कोर्ट केस अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए 69,000 टीचर्स रिक्रूटमेंट, 69,000 शिक्षक भर्ती में बड़ी खबर। हाई कोर्ट ने खारिज की ईडब्ल्यूएस आरक्षण मांग वाली याचिका। आगे देखिए यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस आरक्षण की मांग कर रहे अभ्यर्थियों को इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले से निराशा हाथ लगी है। हाई कोर्ट ने पुरानी भर्ती में ईडब्ल्यूएस आरक्षण की मांग की याचिका को खारिज कर दिया है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि लोकसभा आम चुनाव 2019 से पहले केंद्र की बीजेपी सरकार के द्वारा सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोगों को 10% आरक्षण प्रदान किया गया था और इसके लिए संविधान में 103वां संशोधन भी किया गया था। ठीक है, तो ये यूपी सरकार के द्वारा 69,000 पदों के लिए शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। उस विज्ञापन के अंदर जनरल कैटेगरी के जो अभ्यर्थी थे वो शामिल हुए थे, लेकिन चूंकि वो मेरिट में नहीं आए थे, इस वजह से बाद में उनके द्वारा हाई कोर्ट के अंदर ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को आरक्षण प्रदान करने की मांग को लेकर के एक याचिका दायर की थी। मैं आपको बता दूं कि ये जो 69,000 शिक्षक भर्ती है, ये 2018 के अंदर इसका विज्ञापन जारी हुआ था, 2019 में इसकी एग्जाम हुई थी और 2020 में इसका परिणाम जारी किया गया था। तो इस भर्ती परीक्षा के अंदर सामान्य कैटेगरी के जो अभ्यर्थी थे वो मेरिट में नहीं आ पाए थे। इस वजह से उन्होंने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के आरक्षण का लाभ लेने के लिए हाई कोर्ट के अंदर ये एक याचिका दायर की और ये मांग की कि चूंकि 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण का प्रावधान लागू कर दिया गया है, इसलिए उनको भी इस आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए और इस आरक्षण का जो प्रावधान है उसको इस भर्ती विज्ञापन से लागू करके हमें आरक्षण का लाभ जो है वो प्रदान किया जाना चाहिए। लेकिन आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा इन अभ्यर्थियों की इस याचिका को जो है वो खारिज कर दिया है और इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा है वो आप देखिए विस्तार के साथ में। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इसका कारण बताया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया 16 मई 2020 में शुरू हुई थी, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण यानी ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो है वो 31 अगस्त 2020 को लागू हुआ था। इसलिए पुरानी भर्ती से यह आरक्षण लागू नहीं हो सकता। तो हाई कोर्ट ने ये जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण का मामला था उसको इसलिए खारिज कर दिया। उसने कहा कि यूपी सरकार के द्वारा जो 69,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई थी वो 16 मई 2020 में शुरू हुई थी, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो आरक्षण का प्रावधान किया गया था वो 31 अगस्त 2020 को लागू हुआ था। ठीक है, यानी भर्ती प्रक्रिया जो है विज्ञापन जो है वो पहले जारी हो गया था और आरक्षण जो वो बाद में दिया गया था। इसलिए सरकार के द्वारा लागू किया गया कोई भी कानून, कोई भी संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो बैक डेट से लागू नहीं हो सकता। जिस दिन पारित किया जाता है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं, उस दिन से लागू हो सकता है या उसके आगे की किसी डेट से लागू हो सकता है, लेकिन बैक डेट से आप उसको लागू नहीं कर सकते। और चूंकि ये भर्ती जो है वो पहले शुरू हो गई थी और आरक्षण जो है वो बाद में दिया गया था, इस वजह से हाई कोर्ट ने इसको लागू करने से इनकार कर दिया। क्या कहा देखिए, ईडब्ल्यूएस आरक्षण से पहले की है शिक्षक भर्ती। जानकारी के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किया गया था। अधिनियम की धारा 1 खंड 2 में प्रावधान है कि अधिनियम 1 फरवरी 2019 से लागू माना जाएगा। अधिनियम की धारा 13 में प्रावधान है कि अधिनियम उन चयन प्रक्रियाओं पर लागू नहीं होगा जो अधिनियम शुरू होने से पहले शुरू की गई हैं, यानी जो भी प्रक्रियाएं पहले शुरू हो चुकी हैं उनके ऊपर ये अधिनियम जो है वो लागू नहीं होगा। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया 1 दिसंबर 2018 को शुरू हुई थी,
लेकिन परीक्षा 2019 में आयोजित की गई थी। ऑफिस मेमोरेंडम लागू होने के बाद इसका परिणाम 12 मई 2020 को घोषित किया गया था। अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल करके इस भर्ती में भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण की मांग की थी। तो कोर्ट के अनुसार ऑफिस मेमोरेंडम जारी होने के आधार पर राज्य सरकार आरक्षण लागू करने के लिए वैधानिक रूप से बाध्य नहीं है। अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल करके इस भर्ती में भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण की मांग की थी। उनका कहना था कि 16 मई 2020 को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने भर्ती प्रक्रिया में काउंसलिंग के लिए अधिसूचना जारी की थी, लेकिन अधिसूचना में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं था। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उन्हें भी 10% का आरक्षण मिलना चाहिए। बताया जा रहा है कि याचिका दायर करने के दौरान ही चयन प्रक्रिया पूरी हो गई थी। याचिकाकर्ता मेरिट लिस्ट में नीचे थे, इसलिए उनका चयन नहीं हो सका। अब अदालत ने भी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। तो जो याचिकाकर्ता थे वो इस भर्ती परीक्षा की जो मेरिट जारी की गई थी उस मेरिट में नीचे थे, इस वजह से उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर 10% आरक्षण के अंतर्गत जो है वो लागू करने की मांग की, ताकि उनका इसके अंदर नंबर आ सके और वो मेरिट में आ सके। लेकिन हाई कोर्ट ने ये कह करके इस याचिका को आज खारिज कर दिया कि बैक डेट से इस जो प्रावधान है इसको लागू नहीं किया जा सकता। तो ये थी आपके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन कोर्ट केस से जुड़ी हुई अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।